14 अप्रैल को पीछे नहीं बोलो बेटा, अब बोलना नहीं है, शांत होकर सब सुनो। शांत होकर सुनेंगे सब। पंते जी क्या कह रहे हैं? गांधीनगर जाकर धम्म की दीक्षा लेने वाले हैं, यह ऐसा सुना है। और मुझे पता चला है कि यहाँ के बहुत से लोगों ने संकल्प किया है और वे पंचशील का पालन करते हैं। बहुत अच्छी बात है, पंचशील का पालन करते हैं, करना चाहिए। और युवा पीढ़ी अगर पंचशील का पालन करती है तो ये बहुत अच्छी साइन है हमारे समाज के लिए कि हमारा समाज एक अच्छी दिशा की तरफ बढ़ेगा और सारे बुरे कर्मों को छोड़ देगा। लेकिन इसके साथ साथ यदि हमें धम्म अपनाना है तो कुछ संस्कृति होती है, हेलो, संस्कृति को अपनाना पड़ता है। और ये संस्कृति हम संस्कार के माध्यम से हमारे बच्चों को देते हैं और वही परिवार में और फिर समाज में प्रचारित होता है। तो हम कहते हैं कि बुद्ध की शिक्षा के अनुसार ये इन संस्कृति का पालन करते हैं, क्योंकि पंचशील के पहले जो अभी आपने किया, शायद ये आप लोगों के लिए भी नया था, काफी लोगों के लिए, जैसे वंदन करना है ना, नमन किया आपने। क्यों नमन करने की जरूरत है ये पहले समझना पड़ेगा। अभी तो हमने कह दिया, बहुतों ने बहुतों ने कर दिया, बिना हमसे प्रश्न किए कर दिया, है ना। और हाँ, बिना समझे कर दिया, क्योंकि ऑब्जेक्शन भी नहीं था। हाँ, विदाउट ऑब्जेक्शन। और ये इसलिए होता है कि आपके मन में ऐसा है कि यहाँ पे जीवनधारी भिक्षुनियाँ बैठी है तो ये हमें अच्छा ही बताएंगे, सही है ना। तभी आपने बिना कोई प्रश्न किए, बिना कोई ऑब्जेक्शन के आपने नमन किया। लेकिन प्रश्न उठना चाहिए, क्योंकि बुद्ध की शिक्षा क्या कहती है, जो कुछ करते हो उसके पीछे का कारण जान लेना चाहिए। क्या जानना चाहिए? कारण, क्यों कर रहे हैं। अगर नहीं जानोगे तो वो फिर से गुलाम की तरह हो जाएगा। उठो बोले तो उठ गए, बैठो बोले तो बैठ गए, झुको बोले तो झुक गए। लेकिन बुद्ध की शिक्षा क्या कहती है, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करो, अपना उद्देश्य जानो। और इसीलिए हमें जानना है कि हमने नमन क्यों करवाया और आपने क्यों किया। मैं बार बार बुद्ध की शिक्षा ये शब्द इस्तेमाल कर रही हूं, शिक्षा। ये बुद्ध की शिक्षा लेने का मतलब है, जो ज्ञान बुद्ध ने अर्जित किया है वो ज्ञान को हम तक पहुंचाने का कार्य हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि बुद्ध ने 45 साल तक घूम घूम कर अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। लेकिन बात यह है कि लेता वही है ज्ञान को जिसको लेने की इच्छा होती है, बराबर है। जिसको लेना नहीं है वो क्या बोलेगा, क्या बताएंगे ये लोग। मुझे तो सब कुछ मालूम है। इसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं अहंकार। क्या कहते हैं? अहंकार। जो व्यक्ति अहंकार में होता है वो ज्ञान लेने के लिए कभी भी किसको नहीं बोलेगा कि आप मुझे दीजिए। और ज्ञान लेना है तो आपको सिर झुकाना ही पड़ता है, व्यक्ति के आगे नहीं। किसके आगे? ज्ञान के आगे। आप स्कूल में भी बच्चों को डालते हो, आप लोग भी सब स्कूल में गए होंगे, तो सबसे पहले विश करते हो ना,
गुड मॉर्निंग कहते हो, नमस्ते कहते हो, ये सब क्या है? आजकल हम लोग जय भीम कहते हैं, ये क्या है? ये नमन है। ये क्या है? नमन है। बुद्ध की शिक्षा में नमन का एक तरीका है, क्योंकि वो संस्कृति से जुड़ जाता है। इसमें कहते हैं नमन सिर्फ ये नहीं है कि हाथ जोड़ लिया, यहाँ पे कहते हैं तुम पूरे शरीर से और पूरे चित्त से आपको तैयार होना है और नमन करना है, नम्र होना है। ज्ञान लेना है तो क्या करना पड़ेगा? नम्रता दिखानी पड़ेगी ना। अहंकार में आप ज्ञान नहीं ले सकते हो। तो आप झुकने का मतलब है पूरा हमने आपको झुकाया। ये एक तरीका है जिसमें आप शरीर के महत्वपूर्ण 5 अंगों के साथ साथ हमारे 5 इंद्रियों को भी झुका रहे हो, यानी ओपन कर रहे हो। 5 इंद्रिय पता है कौन कौन से होते हैं? हमारे बच्चों को मालूम होगा, शब्द नहीं समझ रहे होंगे। इंद्रिय सेंसेस कहते हैं इंग्लिश में, गुजराती में क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम। क्या कहते हैं इंद्रिय? कोई जानता है? इंद्रियों को गुजराती में क्या बोलते हैं? इंद्रिय। इंद्रिय क्या होता है? सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं? गुजराती में क्या बोलते हैं? इंद्रिय ही बोलते हैं। ओके, तो कौन कौन से हमारे इंद्रिय? आँख है, नाक है, जीवा है, कान है और हमारा स्किन है, त्वचा। हमें ये 5 इंद्रिय जो हम कह रहे हैं, ये क्या करते हैं? तो ये ज्ञान लेने के एक स्रोत, जिसको कहते हैं माध्यम है। ये ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से आप ज्ञान लेते हो, इसीलिए इसे ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। और ये ज्ञानेंद्रिय जो लेते हैं ज्ञान, उसको अपने मन में स्टोर करते हैं। उससे हमको दोबारा फिर याद आता है कि हमें क्या करना है। तो ये नमन कर रहे हैं, तो हम 3-4 तरह की बात कर रहे हैं। एक कि आप जो आए हैं उनका स्वागत कर रहे हैं। दूसरा, उनका आदर करना है। तीसरा, आप अहंकार कम कर रहे हैं खुद का। और चौथा, आप ज्ञान लेने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। ये चारों चीजों की जरूरत है? जरूरत है या नहीं है? बिल्कुल, ये चारों चीजों की जरूरत है। और ये चारों उद्देश्य पूरे होते हैं नमन करने से। लेकिन उद्देश्य से समझकर आप नमन करोगे तो पूरे होंगे। उद्देश्य न समझकर करोगे तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। जैसे आज बहुत से लोगों को हम देखते हैं, जय भीम जरूर बोलते हैं, लेकिन जय भीम बोलने का उद्देश्य नहीं जानते। जानते हैं क्या? क्योंकि बाबा साहब का नाम ले रहे हैं, जय भीम बोल रहे हैं, लेकिन भीम ने क्या कहा? भीम का जय क्यों बोलना है? और जय बोलकर हम क्या साध्य कर रहे हैं? उसी तरह से हमें ये उद्देश्य मालूम होना चाहिए। और जो नम्र होता है, जो अहंकार रहित होता है, वो बोलता है कृपया मुझे दीजिए। क्या दीजिए? ज्ञान दीजिए। लेकिन वो ज्ञान लेने के लिए हम एक इंसान हैं, और इंसान के हाथों से बहुत ऐसी हम लोग गलतियों के नाम से जानते हैं। बुद्ध कहते हैं वो गलतियां नहीं है, वो अपराध है। क्या कहते हैं? वो अपराध है। जो हम व्यवहार करते हैं ना समाज में, परिवार में, जो एक दूसरे से व्यवहार करते हैं, उसमें इतने अपराध होते हैं और हम उन अपराधों को न समझते हुए अपने जीवन में उस तरह का एक आदत डाल लेते हैं। और जिस शांति की हम अपेक्षा करते हैं, जिस बदलाव की और अच्छे कार्य का हम
चाहते हैं वो नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारे आदत में, जीवन में जो हम रोज करते हैं उसमें ये अपराध शामिल हो जाता है और हमको पता भी नहीं चलता कि हम अपराध कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं बुद्ध, ये अपराध होती है अज्ञानता की वजह से। किससे होते हैं ये? अज्ञानता की वजह से। कौन कौन से अपराध हैं? आप पंचशील का पालन कर रहे हो, आपको पता है पहला शील सबको मालूम है ना? सबको मालूम है ना? क्या है पहला शील? प्राणी हिंसा नहीं करना है ना, ये मालूम है? कौन सा मालूम है? शील का पालन करते हो भाई आप लोग, तो पहला शील कौन सा है? प्राणी हिंसा न करने का। लेकिन हिंसा प्राणी की ना करने का हम लोग तय करते हैं। पता नहीं आप लोग जवाब नहीं दे रहे हो तो वो समझ में नहीं आ रहा है कि आपके मन में क्या चल रहा है। पता है कोई अगर टीचर अगर कोई सामने से बोलता है, स्कूल में स्टूडेंट कुछ नहीं बोलता है तो टीचर का पढ़ाने का मन करेगा? तो रिस्पॉन्स तो कुछ ना कुछ आना चाहिए ना, नहीं तो हम बड़बड़ करेंगे और चले जाएंगे। सही है? हाँ, महिलाएं रिस्पॉन्स देती है, साधुवाद महिलाओं के लिए। तो हम प्राणी हिंसा की बात करते हैं और सोचते हैं हम किसी भी प्राणी की हत्या नहीं करते हैं, इसलिए हम पहले शील का पालन करते हैं, कर रहे हैं, ये हमको लगता है। लेकिन हत्या करने से ज्यादा, एक बार हत्या कर दिया, जिस व्यक्ति का जान चली गई ना तो वो चले गया, लेकिन हम रोज मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से किसी आगे वाले व्यक्ति के साथ जो व्यवहार करते हैं, जो उसको दुख पहुंचाता है, क्या ये हत्या से कम है? ये हत्या से कम है? नहीं। हम लोग और करते किससे? परिवार वालों से ही करते हैं। ज्यादातर लड़ाइयाँ कहाँ होती है? परिवार वालों में ही होती है, क्योंकि घर वाले के साथ घर वालों के साथ, घर वाले के साथ। हाँ, ठीक है, महिलाएं दूर हो गई। तो ये सही कह रहे हैं आप, ये आम हो गया है। पता है, जब तक आप अपने पति को परमेश्वर मानोगी, घर वाले को मानते हैं, तो तब तक आप सहते रहोगे। जिस दिन आप परमेश्वर न मानते हुए उन्हें अपना जीवन साथी मानोगे, तो हो सकता है कि जो व्यवहार है लड़ाई झगड़े का वो कम हो जाए। सही है? हाँ, तो हमको ये देखना है, बुद्ध की शिक्षा की ओर आ रहे हैं ना हम। पहला शील भी हमको अच्छे से समझना है, क्योंकि बाकी के 4 शील भी पहला ही शील तोड़ता है। यहाँ पे शील का पालन होता है, ये पता चला तो मुझे लगा कि पता करूं कि कैसे पालन करते हैं भाई शीलों का। तो हमको खुद को आपको जांचना पड़ेगा, सच में मैं शीलों का पालन सही तरह से कर रहा हूँ या नहीं। और नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब आप दोषी नहीं है, इसका मतलब है अज्ञानता में कर रहे हैं। आप अज्ञानता में शीलों का पालन नहीं कर रहे, इसका मतलब क्या है? हमारे बच्चे बहुत जानते हैं। क्या जानते हैं हमारे बच्चे? घर में क्या देख रहे हैं? लड़ाई झगड़ा। किस किस में देख रहे हैं? किस किस में लड़ाई झगड़े थे घरों में? हंसी आ रही है बच्चों को। किस किस की लड़ाई होती है घर में? बहन भाई की लड़ाई होती है। हाँ, अच्छा, मम्मी पापा की लड़ाई होती है। हाँ, है ना? तो चलता है, थोड़ा बहुत चल लेता है,
लेकिन ये लड़ाई झगड़ा किसी को इतना दुख ना पहुंचाए कि कोई रोते बैठे। अगर रोते बैठे तो वो अगर रोका नहीं जाएगा तो वो बढ़ते बढ़ते ऐसा हो जाएगा कि कुछ समय के बाद में हम उनसे बात करना बंद कर देंगे या रिश्ता तोड़ देंगे या फिर आपस में किस तरह से व्यवहार करेंगे कि तुम मेरा कोई नहीं हो। आजकल ऐसे हो रहा है ना, हो जाता है। तो हमको ये देखना है कि ये जो पहला शील का पालन है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई झगड़ा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर पति और